हमसे भी एक बार बताई थी कि उनकी जिठान कुछ लड्डू में उन्हें खिला दी थी, तब से वो ऐसे कर रहे थे। कुछ देखी होगी हमारी लड़की, तभी ये लोग रात बिरात में उसके साथ ऐसा किए। इस घर की रहने वाली थी वर्षा विश्वकर्मा, जिसकी 5 साल पहले शादी हुई थी आजमगढ़ जनपद के बरधा थाना क्षेत्र के सकरा मऊ ग्राम में। आज इस परिवार को सूचना मिलती है, इस वक्त हम उस लड़की के मायके में हैं। इस परिवार को सूचना मिलती है कि उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है। वर्षा की बहन है आप? जी। क्या नाम है आपका? नेहा। नेहा, आपकी बहन से आखिरी बार क्या बात थी? बात ये हुई थी, हम पूछे कि दी आप ठीक हो? तो बोली हाँ हम ठीक हैं। यही यहाँ पर थोड़ा हमारी जेठान है, वो मतलब थोड़ा अथवा परेशान करती हैं। हम जीजा को खाना लेके जा रहे थे तुम्हारे, वो पानी ले जा रहे थे, हमारे हाथ से गिलास ले ली और हम बोले अच्छा। तब बोली कि हम कल और सब ठीक है? बोली कि नहीं क्या ठीक है, 10 दिन से यही चल रहा है, जीजा घर में नहीं बाहर ही रहते हैं। और उनकी जेठान जो थी वो बाहर उनके लिए खटिया वटिया बिछा देती थी, यही सब चल रहा था। थोड़ा झगड़ा भी चल रहा था दोनों लोगों में। और उनकी जो जेठान है वो उन्हें ज़्यादा परेशान करती थी। आपकी बहन को? जी। ये बात जो आपसे हुई थी वो कब हुई थी? परसों। परसों बात हुई थी। ये बात आपकी मम्मी भी जानती है? हाँ मम्मी भी जानती है। तो मम्मी आपके जीजा को फोन नहीं की? नहीं फोन की तो वो मतलब जीजा से बात नहीं उठाते हैं। दीदी से बात हुई थी, फिर उसके बाद भी एक बार मम्मी से बात हुई थी, वो बोली नहीं जाने दो मम्मी, ठीक है सब। अच्छा, आपकी बहन और आपके जीजा के बीच में ये चीजें अभी हाल ही से चल रही थी या फिर पहले से कुछ आपकी बहन ने और पहले कुछ बताया हो? नहीं पहले तो ठीक थी, वही 10 दिन से। 10 दिन से ये सारी चीजें चल रही। तो आपने पूछा नहीं अपनी बहन से कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है? उसके पीछे क्या वजह, वही उनकी जेठान थी, वही झगड़ा वगड़ा लगाती थी उनसे। हाँ। तो क्या आपकी बहन ने कुछ ऐसा बताया था कि ये लोग हमें इस तरीके की धमकी देते हैं, या फिर आपकी बहन ने ये कभी कहा हो कि हम इनसे परेशान होंगे, मैं अपनी जान दे दूंगी, ऐसा कुछ? नहीं ऐसा वो कभी नहीं कही। अच्छा, वहाँ एक लड़की मिली है। हाँ। वो उसने बताया कि 100 जो है उनका एक अल्बेस्टर है घर के बाहर। हाँ। उसी में वो ऐसा उनका लटका हुआ था। आनन फानन में ये लोग, उनकी दादी देखती है, उसके बाद फिर उतार कर ये लोग नीचे लेकर आते हैं, आप लोगों को फोन करते हैं, उसके बाद फिर वो इलाज के लिए लेकर निकलते हैं। ऐसे कुछ नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं। हम लोग गए थे, देखे थे हम लोग कि वहाँ पे मतलब एक बगल में गाय का मतलब वो मशीन है कोयर बालने वाली, उसी में वो लोग मतलब छोटा सा एक रसरी था, उसी से मतलब ऐसे बोलते हैं कि ये लटक गई, पर उतनी छोटी सी रसरी में कहाँ से उसकी नटें भी नहीं आ सकती उसमें से। और वो मतलब पतरा जो था वो मतलब ज़्यादा हाइट मतलब ज़्यादा नहीं था। तो हमारी दीदी 5.5 फीट की थी, तो कैसे उतना ऊपर मतलब लटक जाएंगी। और टेबल बाद में लिया के रखे वो लोग। तो क्या आप लोगों को क्या शक लग रहा है? यही कि वही लोग मतलब मारे हमारी दीदी को। तो अपने जीजा से भी आपने कभी बातचीत किया था इस सिलसिले में? नहीं। वो बात नहीं करते हम लोगों से। बहन आपकी इस बात से परेशान लग रही थी कि वो परेशान है? हाँ। आप लोग अपनी बहन का शो देखे थे? शो यानी वो बॉडी उनकी देखी थी आप? हाँ हम सुबह गए थे। गले पर क्या किसी तरीके का कोई निशान? हाँ निशान था, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पीछे भी मतलब ज्यादा नहीं था। मतलब जैसे लग रहा था कोई ऐसे नटे मतलब पकड़ के पीछे से रस्सी इसको ही मतलब उसे खींचा है। और यहाँ पे हाथ पे दोनों निशान था और पीछे पीठ में भी। ये बच्ची उन्हीं की है ना? हाँ ये उन्हीं की बच्ची। ये मासूम बच्ची, सोचिए अभी ये इस दुनिया से बिल्कुल अनजान है। इसे नहीं पता कि मेरी माँ के साथ क्या हुआ है। शायद जब ये बड़ी होगी तब ये समझेगी कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है और किस वजह से नहीं है। ये सारी चीज़ें बाद में इसे पता चलेगा। लेकिन सोचिए मासूमियत उसकी देखिए, कुछ नहीं इसे पता है कि मेरी माँ के साथ क्या हो गया है। मम्मी है वर्षा की, हम इनसे थोड़ा सा बातचीत करते हैं। आपकी बेटी है जो बता रही हैं कि ऐसा कुछ बातचीत आपकी बेटी कह रही थी, तो आपसे भी कह रही थी? वो हमसे बात की थी, मगर वो हमसे खुलकर बात नहीं बताती थी। ये लोग आपस में बता लेते थे, बात कर लेते थे। लेकिन तो हमसे भी एक बार बताई थी कि उनकी जिठान कुछ लड्डू में उन्हें खिला दी थी, तब से वो ऐसे कर रहे थे। बाद में भी, पहले भी वो उसको चढ़ाने उढ़ाने में उससे चिड़चिड़ा रहते थे। बहुत रह रह के लड़ाई झगड़ा भी होता था। उनकी सास जो है कि दहेज में बार बार ताना भी मारती थी।
अच्छा, दहेज को लेकर भी कहते थे? हाँ, क्या दहेज। क्या डिमांड उनकी रहती थी, क्या मांगते थे वो, कहते थे? उनका मांग ये था कि जैसे तिलक उलक में पैसा भी ज्यादा दे, आखिरी बेटा है, गाड़ी भी दे। हमारे पास 3 लड़की थी, हमारे आदमी अकेले हैं कमाने वाले, उतनी रोजी रोटी उनकी इतनी बड़ी रोजी में नहीं है, फिर भी वो अपने हैसियत किसके हिसाब से बहुत कुछ दिए हैं। शादी जब हुआ तो दहेज जितना दिया गया था सब सामान सब गुस्से में छोड़कर चल दिए थे। हमारे पापा एक बार टीवी दिए थे, तो मतलब वो लोग वापस कर दिए थे 24 इंच का, तो उन्हें उन लोगों को बड़ा टीवी चाहिए, तो पापा बोले ठीक है हम कुछ पैसा का इंतजाम करके दे देंगे। तब वो लोग बार बार मतलब बोलते थे तुम्हारे पापा कब देंगे, कैसे ला रहे हैं, जहाजी से ले आ रहे हैं क्या। तब फिर अभी 1 साल हुआ, हमारे पापा 20,000 का 43 इंची की टीवी दिए हैं उनके घर, सामने लगा भी है। एक चीज़ माता जी, मैं ये बताइए कि ये जो चीज़ें वो लोग डिमांड कर रहे थे, क्या शादी जब डेट फिक्स हुआ तो तय नहीं हुआ था कि क्या वो लेन देन लोग करना है? हाथ जोड़ लिए, बोले कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम्म, बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 2 कपड़े में लड़की चाहिए। जब शादी हो गया तो जब विदाई हुआ तो सब सामान देख लिए कि कूलर फ्रिज नहीं है, तो सामान छोड़कर चले गए। वो लोग इनके पापा बोले कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन के बाद मैं दोंगे में दे दूंगा, लेकिन तो वो लोग सामान छोड़ गए, इसीलिए वो सामान खरीद कर उनके घर पे पहुंचाए थे। सामान आप लोग यहाँ से पहुँच गए? हाँ, यहाँ से हम लोग खरीद के अपना सवारी भी करके हम यहाँ से भेजे हैं। फिर उसके बाद सामान जब देने गए तो वहाँ से जो टीवी था छोटा वाला वो लोग वापस कर दिए। तो उनकी सास बार बार टॉर्चर करती थी, टीवी नहीं दिए नहीं दिए, सभी लोगों से कहती थी। एक बार किसी पटीदार से कहने लगी तो वो रोने लगी, तो बोली कि पापा ऐसे ऐसे हमारी सास कहती हैं। तब वो सुने तो आए थे उस समय घर बनवाने के लिए, तो घर बनवाना रोक के तुरंत पहले टीवी खरीद के शाम को बोली, सुबह अपने लड़के से हम पठवा दिए। होता भी यही है कि हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारी बेटी अपने ससुराल में खुश रहे, इस वजह से वो परेशान ना हो कि हमने कुछ कम दे दिया, या जो दूल्हे की डिमांड थी, लड़के की डिमांड थी, उसमें हमने कमी की। ये कोई माँ बाप नहीं चाहते। हर माँ बाप चाहता है कि नहीं, जो भी उनकी डिमांड है, जो भी वो कुछ कहेंगे, वो कम खाकर कम पहनकर अपने बेटी के ससुराल वालों को देते हैं कि नहीं, वो कम से कम इस बात से ना नाराज हो कि हमारी बेटी को परेशान करें। लेकिन जिस तरीके से ये लोग बता रहे हैं, ये शुरुआत से कहानी यहाँ से बिगड़ी है कि शादी के दिन ही जब ये सारी चीजें हुई, उसके बाद सोचिए फिर अभी हाल ही में टीवी दिया जाता है। क्या मांग करती है नेहा आप? क्या प्रशासन से आपकी मांग है? यही कि हमारी दीदी को इंसाफ मिले। अभी 10 दिन से यही हुआ है कि उनकी जेठान जब से आई है 4 जुलाई से, तब से वही था, इनके जीजा को कुछ था हो जैसे चढ़ाती है, तो वो दोनों परानी में झगड़ा भी होता है। ऐसे होते होते बोल रही थी कि ऐसे हमें देखकर चिड़चिड़ाते हैं, बोलते हैं। पहले तो थोड़ा ठीक था, लेकिन 10 दिन से यही जब हो रहा था तो हमसे बोली कि मम्मी ऐसे ऐसे होता है। हम कहे चलो 2 परानी में होता है, थोड़ा बहुत सही हो जाएगा। अपना जो काम है शांति बनाने के लिए, अपना काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, कर लिया करो। तो वो उसकी जेठान जो है उनके उसके आदमी के आगे पीछे वो लगी रहती थी, इसीलिए वो कुछ देखी होगी हमारी लड़की, तभी ये लोग रात बिरात में उसके साथ ऐसा किए हैं। हमारी लड़की इस को तरीके का भी आप लोगों को शक लग रहा है? हाँ, शक नहीं है, यकीन है, वो कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। उसकी जिठान बहुत शांता है। हाँ, अब शायद इन्हें उन चीजों पर अफसोस हो रहा होगा कि शायद अगर आप उस वक्त बुला ली होती है कि ठीक है, अगर कुछ समस्या हम बोले थे कि ठीक है चलो हम रक्षाबंधन में मंगा लेंगे। वो बोली कि नहीं, इस लड़की की शादी पड़ी है, हमारी छोटी लड़की की, तो बोली कि नहीं मैं शादी में दिवाली पर आऊंगी, अभी नहीं आऊंगी। लड़ाई झगड़ा सबके घर होता है, अगर मैं भाग भाग आऊंगी तो ये लोगों को आदत पड़ जाएगा। मतलब इतना वर्षा भी इतना समझती थी? हाँ, इतना समझती थी वो। हमने इतना भी कहा था कि अगर बोले तो जाने दो, मत बोलो किसी से, अपना काम कर लिया करो, हो सकता है उसे शांत हो जाए तो बोलने लगे। अब आप ही बताइए कि इतना ऊंच पत्थरा है तो उसमें इतनी बड़ी रस्सी से रस्सी कैसे लगा सकती है लड़की? कुछ रस्सी उसमें पाइप में बना हुआ चाहिए, गले में भी आना चाहिए। रस्सी तो इतनी बड़ी थी।
आखिर उसके गले में आएगा तो बांधेगी कैसे वो अपने आप से कैसे? और जब वो फांसी आती तो उसको यहाँ यहाँ काला कैसे पड़ा? उसके पीठ में पीछे जो है वहाँ भी था काला निशान पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि चोट का निशान लग रहा था क्या? हाँ, टॉर्चन किए थे। यहाँ पर सर निशान थे ऐसे लग हाँ, रहे थे जैसे लग रहा था कोई यहाँ पे ऐसे पकड़ा था। हम्म। चलिए अब देखिए ये वर्षा के मायके पक्ष के लोग हैं, उनकी माँ है, उनकी बहन से हमने बातचीत किया। इन लोगों के तमाम आरोप हैं। इन लोगों ने जिस तरीके से बताया कि शादी के वक्त से ये सारी चीज़ें चलती रही और इन्होंने पूरी कोशिश की कि मेरी बेटी का घर बसा रहे, मेरी बेटी का घर ना उजड़े, किसी भी हालात में बेटी वहाँ किसी तरीके से मैनेज करके रहे ससुराल में। कि प्रशासन से उम्मीद है कि इस मामले में निष्पक्ष तरीके से जाँच करे और जो भी दोषी हैं इस मामले में उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।